नमस्कार। मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कृषि कानून। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को लेके आए हैं, जिसको लेके हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी चिंतित हैं और दिल्ली की सरहदों पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं और गवर्नमेंट के बीच में, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इस कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए और सरकार चाहती है कि इसे बातचीत से इसका कोई निदान हल निकले। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अभी इन तीनों कृषि कानून पे रोक लगा दिया है और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। वो एक्सपर्ट कमेटी इवेलुएट करेगी इश्यूज क्या हैं और कैसे इनको रिजॉल्व किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो फार्मर्स हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और इनके पास कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं। आइए हम जानते हैं इस विषय पे विस्तृत चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट द लेटेस्ट लीगल न्यूज़, केस लॉज और कानून के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कृषि हमारे देश में कृषि से लगभग 65% आबादी जुड़ी हुई है और हमारे जीडीपी में कृषि का 14% योगदान है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा पॉपुलेशन का योगदान 14% होगा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, खास करके आर्थिक समस्याएं। इन समस्याओं इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं फार्मर्स के पास। इरिगेशन की समस्या है, खाद की समस्या है, अपने प्रोड्यूस को जब वो बेचने जाते हैं, अपने अनाज को जब वो बेचने जाते हैं तो वहाँ पे बेचने में उन्हें दिक्कतें होती हैं। बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बहुत सारी समस्याओं से ऑलरेडी हमारे जो किसान हैं वो घिरे हुए हैं। इसके बाद फार्मर सुसाइड जो है वो एक और भी बड़ा मुद्दा है, बहुत ही डिस्टर्बिंग इशू है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, सरकार इसमें बदलाव लाती है, कृषि कानून को लेकर आए रिफॉर्म्स के लिए, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको कुछ सुविधा हो। और इसी इंटेंशन के साथ केंद्र सरकार ने 3 कानून लेके आए थे, जो कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उस पर जाने के पहले हम समझते हैं कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वह क्या कहता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 246 में 3 लिस्ट बने हुए हैं। एक है स्टेट लिस्ट, दूसरा है यूनियन लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं, जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। हालांकि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। और कुछ जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस पे कानून बनाती है तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वही इफेक्टिव होगा, और राज्य सरकार के जो कानून है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और इसी के तहत ये 3 कानून लाए गए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है बदलाव, किसानों के लिए रिफॉर्म्स करना चाहती है, और इसी को लेके ये 3 बिल आए हुए हैं। तो कृषि के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर कोई जानता है, और इसमें बिग टिकट रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव की जरूरत है। बड़े बदलाव की जरूरत है क्योंकि आज जो हमारे किसान हैं उनके पास पूंजी का अभाव है, और जब कॉरपोरेट इसमें आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे,
वो एक कॉरपोरेट फार्मिंग का कल्चर होगा शुरू, जिसमें जो किसान हैं वो कॉरपोरेट हाउसेस के साथ एग्रीमेंट कर पाएंगे और अपने प्रोड्यूस को बेच पाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या? दिक्कत यहाँ है एपीएमसी मंडी। ये जो एपीएमसी मंडी है, ये हमारे उत्तर भारत में, खासकर पंजाब और हरियाणा में, इनका बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि गांव-गांव में गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है ताकि एपीएमसी की मंडी तक वो पहुंच सकें, और एक बहुत ही बढ़िया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है जिससे किसानों को बहुत सहूलियत होती है। अब ये जो 3 नए कृषि कानून आए हैं, यह इसको खत्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन यह एक अवसर दे रहा है कि आप इन मंडियों को छोड़ के अपने क्लाइंट्स को, अपने 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 प्रोड्यूस को बेचने के लिए दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस कानून से एक तो स्टेट गवर्नमेंट का, जो राज्य सरकार है, उनका नुकसान ये हो गया कि उनको जो रेवेन्यू होता था इन एपीएमसी मंडियों से, वो रेवेन्यू कम हो जाएगा। जो एपीएमसी मंडियों की जो फीस थी वो घट जाएगी, तो सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब किसान भी अपने प्रोड्यूस को दूसरे स्टेट में बेचेंगे, तो किसानों के बीच में ये चिंता है कि जब एपीएमसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो एमएसपी प्राइस कैसे देगी, और एमएसपी प्राइस बहुत जरूरी है किसानों के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, चिंता है। और हमारे जो पुराने अनुभव हैं वो यह कहते हैं कि आज तक जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं उनका कोई त्वरित फायदा नहीं हुआ है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है जो उनके जो अनुभव है वो यही कहता है कि बदलाव जो है हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सरकार तो हम चुनते हैं कानून बनाने के लिए ही, और मोदी सरकार के पास वो पर्याप्त मेजोरिटी है जो कानूनों को बना सकती है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है टाइमिंग। जब सरकार इतने बड़े समुदाय के लिए कानून बना रही है तो उसे कानून बनाने के पहले कंसल्टेशन करना चाहिए था, उन्हें सलाह मशवरा करना चाहिए था। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं इसमें, जो भी लोग इससे अफेक्टेड होंगे, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने जल्दीबाजी में ये कानून लेके आया और अब सलाह मशवरा कर रही है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, किसानों के पास एक जेन्युइन मुद्दा है, विपक्ष है, इसका पॉलिटिसाइजेशन होता है, राजनीतिकरण होता है। तो ऐसी स्थिति में दिन प्रतिदिन ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है कि अभी ये तीनों कानूनों पे रोक लगा दी गई है और एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया है जो कि किसानों और सरकार के बीच में इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए अपने विचार देगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।